हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट के बारे में। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, कितने तरह का कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। तो कोरिलेशन होता है कि मान लेते हैं हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल मेंशन किया गया है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया है। मान लेते हैं हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, एक है एक्स और एक है वाई। दोनों के हमको जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मेंशन किया गया है। अब अगर हम किसी एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, मान लिया एक्स में हम किसी तरह का चेंज कर रहे हैं, और जब हम एक्स में चेंज कर रहे हैं तो हमारे वाई में भी अगर चेंज आ रहा हो तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों रैंडम वेरिएबल आपस में किसी न किसी तरह का रिलेशन रखता है, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में को रिलेटेड है। तो दो रैंडम वेरिएबल के बीच में अगर हमको ऐसा दिख रहा हो कि जब हम एक के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो उसका नतीजा हमको ये मिल रहा हो कि दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि दो रैंडम वेरिएबल में आपस में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, को रिलेटेड है। ओके, को रिलेटेड है, और हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में को रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी को हम कोरिलेशन कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन टू वेरिएबल आर रिलेटेड इन सच अ वे, यानी कि जब दो वेरिएबल कुछ इस तरह से आपस में रिलेटेड होता है दैट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, यानी कि जब हम एक वेरिएबल के वैल्यू में चेंज करें अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, तब ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल के भी वैल्यू में चेंज आ रहा हो, देन वेरिएबल आर सेड टू बी कोरिलेटेड, तब हम ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में कोरिलेटेड है, और देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में एक कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है, एक रिश्ता एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन है हाइट एंड वेट का। हाइट को एक्स से डिनोट कर रहे हैं, वेट को एक्स से डिनोट कर रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मान लेते हैं 100 लोगों का ग्रुप है, उसमें हाइट को हम एक्स से और वेट को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई रिश्ता हमको मिलेगा, क्योंकि जिसका हाइट ज्यादा होगा औसतन उसका वेट भी जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह के केसेस में हम दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है ये हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उससे हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है तो वेट भी उसी तरह से बढ़ रहा होगा। तो दोनों के बीच में हमको एक रिलेशन यहां पर मिलता है। नेक्स्ट है सेल रिवेन्यू एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इन बिजनेस। आप लोग देखते होंगे जिस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट ज्यादा होता है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, यानी कि उसका सेल्स का रिवेन्यू जो है कहीं ना कहीं ज्यादा जनरेट होगा। तो इस कंडीशन में भी हमको कोरिलेशन जो है डेटा के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइम स्पेंट ऑन स्टडी एंड मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एग्जाम। जितना ज्यादा समय पढ़ाई में स्टूडेंट देगा उतना ही अच्छा मार्क्स उसको आएगा, ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं दोनों के बीच में मार्क्स ऑब्टेन और टाइम स्पेंड ऑन स्टडी के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इस तरह के सिनेरियो में हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो कोफिशिएंट के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि वो क्या इंडिकेट करता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोरिलेशन किस तरह से दो अलग अलग वेरिएबल्स में एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सिंस द डेटा इज अवेलेबल फॉर टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इट इज कॉल्ड बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि यहां पर डेटा एक्स और वाई यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल के लिए एक साथ हमको दिया जाएगा, तो इसको हम बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहेंगे। और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट ये एक्चुअली बाइवेरिएट के बाद ही पढ़ना होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन, यानी कि रिश्ता कितने प्रकार का एग्जिस्ट कर सकता है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो दो वेरिएबल में दो तरह का रिश्ता एग्जिस्ट करता है, एक होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम बात करें पॉजिटिव कोरिलेशन का तो ये क्या होता है, तो पॉजिटिव कहने का मतलब है कि दो वेरिएबल सेड टू बी पॉजिटिव if the value of the variable deviate in the same direction, यानी कि
अगर दोनों वेरिएबल का वैल्यू एक ही दिशा में जा रहा हो, एक ही दिशा में मुड़ रहा हो, ओके, तो हम कहेंगे कि दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन रखता है। कहने का मतलब है कि अगर हम एक वेरिएबल का वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरे वेरिएबल का भी वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर x को हम बढ़ाएं तो y भी अगर हमारा बढ़ रहा हो, और अगर x को हम घटा रहे हैं तो y भी हमारा घट रहा हो, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि x और y क्या है, तो x और y आपस में पॉजिटिव कोरिलेशन रखता है। पॉजिटिव कोरिलेशन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में डेविएट कर रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। एग्जाम्पल क्या है, तो हाइट एंड वेट ऑफ ए पर्सन ऑफ ए सर्टेन ग्रुप। जाहिर सी बात है, हाइट इंक्रीज करेगा तो उस पर्सन का वेट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर किसी घर में ज्यादा पैसा आ रहा है, लोग कमा करके अगर ज्यादा पैसा लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस घर का खर्च भी जो है ज्यादा होता है, क्योंकि हम अपने जो शौक हैं उनको ज्यादा तेजी से पूरा करने का कोशिश करते हैं। जब हम लोग ज्यादा इनकम रहता है हमारा, तो हम अपने शौक की चीजें जो है ज्यादा परचेस करते हैं, यानी कि हमारा खर्च भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जितना ज्यादा बरसात होगा उतना ही ज्यादा जो है हमारा खेती का जो हमारा नेट प्रोडक्शन है, यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी कि जो हमारा नेट प्रोडक्शन है जो खेती से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा वर्षा होगा उतना ज्यादा हमारा यील्डिंग होगा क्रॉप्स का। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कि हमेशा पॉजिटिव कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये क्या है, तो ये कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल डेविएट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा हो, या एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा हो तो दूसरा वेरिएबल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा हो, यानी कि उल्टा चल रहा हो। जैसे कि अगर x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y हमारा डिक्रीज हो जाए, और अगर x का वैल्यू डिक्रीज करें तो y हमारा इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह का जहां पर हमें सिनेरियो नजर आएगा, कंडीशन नजर आएगा, तो हम क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे कि वो नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है दोनों वेरिएबल x एंड y के बीच में। इसका एग्जांपल क्या है, प्राइस एंड डिमांड्स ऑफ गुड। जिस गुड्स का डिमांड बहुत कम होता है उसका जनरली देखिएगा कि प्राइस जो है हमेशा ज्यादा रहता है, या आप कह सकते हैं कि प्राइस अगर बहुत बढ़ जाए तो लोग उस चीज को परचेस करना कम कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, जिस कारण से उसका डिमांड जो है क्या होता है, कम हो जाता है। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जैसे आप जनरली देखते होंगे घर में लहसुन प्याज में ऐसा देखा जाता है कि जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग आधा किलो 1 किलो परचेस करते हैं, और जब प्राइस बहुत कम रहता है तो लोग 2.5 किलो 5 किलो खरीदना शुरू करते हैं। ओके, तो किसी भी चीज गुड्स का अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में तो उसका डिमांड कहीं ना कहीं घट रहा है, या डिमांड अगर घट रहा है तो प्राइस उसका बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरह के केस में जो दो वेरिएबल है, डिमांड ऑफ गुड्स और प्राइस, ये जो दो वेरिएबल है दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटर डायग्राम। अब देखो, जो भी हमारे पास x और y का वैल्यू दिया हुआ है, उन दोनों के बीच में रिश्ता है भी कि नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये हमको पता चलता है स्कैटर डायग्राम से। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं, या केवल डेटा देख करके बता देंगे कि हाँ दोनों आपस में रिलेटेड है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग स्कैटर डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, तो ये एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है। स्टैटिस्टिक्स में इसको एक टूल कहा जाता है जिसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियलिटी ऑफ कोरिलेशन, कि अगर दोनों के बीच में कोरिलेशन है तो उसका पोटेंशियल कैसा है, यानी कि कितना ज्यादा या कितना स्ट्रांगली वो दोनों आपस में कोरिलेटेड है।
ओके, तो यहां पर पोटेंशियल को हम नापेंगे कि कितना स्ट्रांगली दोनों आपस में को रिलेटेड है। जैसे कई कंपनीज में आप देखते होंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट तो करती है, लेकिन उसका जो सेल रिवेन्यू है वो नहीं बढ़ता है। वो एडवर्टाइजमेंट पर पूरा खर्च कर रही है, लेकिन उसका सेल रिवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। यानी कि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल रिवेन्यू के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में तो खर्च ज्यादा हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। ऐसा बहुत सारा कंपनी के साथ होता है। ओके, तो स्कैटर डायग्राम हमको यही बताता है कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कोरिलेशन है, तो ये कोरिलेशन का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, यानी कि दोनों आपस में कितना स्ट्रांगली कोरिलेटेड है, या कोरिलेटेड है भी कि नहीं है, ये भी हमको स्कैटर डायग्राम से पता चलेगा। तो ये एक्चुअली एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिससे कि हम पोटेंशियल ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है इट इंडिकेट वेदर दे आर कोरिलेटेड और नॉट। ये आपको ये भी बताएगा कि दोनों में कोरिलेशन है भी कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, कि हम केवल ऐसा ही मेहनत कर रहे हैं कोफिशिएंट निकालने के लिए। ओके, अगर एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो कोफिशिएंट निकाल के क्या करेंगे, निकलेगा ही नहीं, सही कुछ कोरिलेशन कोफिशिएंट आएगा ही नहीं। नेक्स्ट कहता है इफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y आर प्लॉटेड अगेंस्ट corresponding वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x in the xy plane, such diagram of dots is called scatter diagram और dot diagram। अगर हम वैल्यू जो है एक डिपेंडेंट वेरिएबल y का प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन एक्स वाई प्लेन, तो जो हमको डॉटेड डायग्राम मिलेगा उसी को हम स्कैटर डायग्राम कहेंगे या डॉटेड डायग्राम कहेंगे। ये हमको मदद करता है पोटेंशियल को दर्शाने में। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डायग्राम यहां पर मेंशन किया हुआ है, तो यहां पर लिख रहा है इंटरप्रिटेशन फ्रॉम स्कैटर डायग्राम। तो यहां पर हम लोग कुछ स्कैटर डायग्राम देखेंगे और फिर देखेंगे कि उस डायग्राम से हम क्या समझ सकते हैं। तो यहां पर डायग्राम देखिए क्या है, एक्स और वाई के बीच में हम एक डायग्राम बनाए हैं, हम उसको प्लॉट किए हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि x का वैल्यू जब x1 है तो y का वैल्यू y1 है। इस डॉट से क्या देखने को मिल रहा है कि x का वैल्यू x2 है तो y का वैल्यू y2 है। और इस तरह से हम डॉट को जो है प्लॉट कर दिए यहां से लेकर के यहां तक। अब इस डायग्राम में आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, या हम यहां से कह सकते हैं कि जब हम x का वैल्यू को घटाएंगे तो y का वैल्यू भी घटेगा। ओके, और यहां पर जो डेटा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इधर उधर डेविएट नहीं कर रहा है, एक लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो डॉट्स आर इन ए लाइन, एक लाइन में डॉट है और x का वैल्यू जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि x का वैल्यू जब घट रहा है तो y का वैल्यू भी घट रहा है, और सभी डॉट एक लाइन में है। यानी कि इसमें कैसा कोरिलेशन है, तो इस कोरिलेशन को कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये कैसा कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और इस कंडीशन के लिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका वैल्यू होगा 1। क्या होगा, 1। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर का वैल्यू क्या होगा, इस तरह का अगर आपको स्कैटर डायग्राम मिल रहा है, यानी कि जब आप x और उसके करस्पॉन्डिंग y के वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं xy प्लेन में, तो आपको डॉटेड जो है वो स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, एक सिंगल लाइन में डॉट जो है आपको मिलेगा इस तरह से।
जहां कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, या x घट रहा है तो y भी घट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है और r का वैल्यू क्या आएगा इस कंडीशन में 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये डायग्राम। इसमें अगर आप देखें, तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि जब x का वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो y का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। और जो डॉट है, डॉट्स आर इन ए लाइन, जो डॉट है वो एक लाइन में है, एक कतार में है। तो ऐसा अगर हमको कहीं स्कैटर डायग्राम मिल रहा हो मेरे x और y के बीच में, तो हम कहेंगे ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड या कोरिलेशन, यानी कि x और y में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। और यहां पर जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसका वैल्यू होता है -1। ओके, -1। तो इस स्कैटर डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का स्कैटर डायग्राम। अब देखते हैं डायग्राम नंबर 3। ये है हमारा x, ये है हमारा y। यहां पर जब हम xy को प्लॉट किए तो हमको देखने को मिला कि जो हमारा डॉट है वो एक लाइन में नहीं होकर के क्या है, एक लाइन में नहीं होकर के एक बैंड में है, एक बैंड में है। बैंड कहने का मतलब है कि एक मोटा लाइन, ठीक है ना, इस तरीके का लाइन, बैंड, स्ट्रेट बैंड में है। यानी कि जो डॉट है हमारा, जो वैल्यू है हमारा, वो इधर उधर बिखरा हुआ है, लेकिन क्या है कि स्ट्रेट फैशन में है। ये स्ट्रेट ही है, लेकिन डॉट जो है परफेक्ट सिंगल लाइन में नहीं है, मल्टीपल लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक बैंड के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर हमको ऐसा स्कैटर डायग्राम x और y के बीच में देखने को मिल रहा है जहां पर डॉट जो है वो स्ट्रेट फैशन में ही है, ठीक है, लेकिन इधर उधर डाइवर्टेड है, सिंगल लाइन में नहीं लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको हम कहेंगे कि x और y में पॉजिटिव कोरिलेशन है, और जो r का वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। r का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, क्योंकि जो डॉट्स है, डॉट्स आर इन ए बैंड बट स्ट्रेट है, लेकिन एक बैंड में है। और यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, और जो x घट रहा है तो y भी घट रहा है। ओके, तो ऐसे कोरिलेशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, जहां r का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा रहेगा। नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, तो मान लेते हैं ये x और y है, तो यहां देखने को मिल रहा है कि x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि x घट रहा है तो y बढ़ रहा है। और यहां पर भी जो डॉट है वो एक बैंड में है, ठीक है, ये एक बैंड है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कि ये बैंड बना हुआ है, उसमें है, ना कि एक सिंगल लाइन में है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जो यहाँ r का वैल्यू है वो -1 से बड़ा और 0 से छोटा रहेगा। ओके, -1 से बड़ा लेकिन 0 से छोटा रहेगा आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैटर डायग्राम फॉर अनकोरिलेटेड डेटा। अगर x और y में कोई कोरिलेशन नहीं है, x और y में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है,
तो आपको स्कैटर डायग्राम इस तरह से मिलेगा। यानी कि यहां पर आप नहीं बता सकते हैं कि x बढ़ाने पर y बढ़ रहा है, कि x घटाने पर y घट रहा है, कि x घटाने पर y बढ़ रहा है। आप यहां पर कोई भी रिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है एक्स और वाई के बीच में, वो यहां पर आप बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। एक्स और वाई दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है और दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में जब डायग्राम हमको ऐसा मिलेगा तो हम कहेंगे कि जो स्कैटर डायग्राम है वो अनकोरिलेटेड डेटा का है, यानी कि एक्स एंड वाई देयर इज नो कोरिलेशन, there is no correlation exists between x and y। x and y में कोई कोरिलेशन नहीं है और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका कोरिलेशन के बारे में कि कोरिलेशन क्या होता है, कितने टाइप का कोरिलेशन होता है। ओके, और स्कैटर डायग्राम से हम किस तरह से दो रैंडम वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर करता है तो किस नेचर का है, ये हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।